परछाई के पीछे पड़े थे हम, हाथ में ही नहीं आती थी। ये सारा संसार परछाई की तरह हमारे हाथ में ही नहीं आ रहा था। और जब से इन्हें दुखोया हो गए, नहीं चाहिए कुछ भी इस पूरी सृष्टि में से। तुमको माल, असबाब, धन, पदार्थ, इच्छा, इज्जत, जो भी इज्जत, मोटी मोटी बुद्धि से तुम बोलते मुझे तो धन नहीं चाहिए, इज्जत तो चाहिए। एक आया दादा भगवान को, बोला दादा मेरे बेटे को समझाओ, चार आना तो इज्जत देवे मेरे को। सत्संगी था। दादा ने बोला चार आना क्या 100 आना मिलेगी, पर गई कैसे है तुम्हारी इज्जत? किसने कैसे किसे, क्या बच्चों में अंदर में ऐसा पाप आया है, या तुम्हारी आदतों ने तुमको ऐसा बेइज्जती का लायक बनाया है? उसके अंदर सोच चली। मैंने कहा हाँ। उसने बोला बराबर मैंने अपनी इज्जत आप गंवाई है। दादा को उसको रियलाइज कराना था कि अगर इज्जत पाते हो तो अपनी सच्चाई की वजह से, नहीं तो अपनी नीच आदतों की वजह से तुम अपनी इज्जत आप गंवाते हो। उनको नहीं चाहिए इज्जत, नहीं चाहिए। कोई ध्यान जाएगा? दिने दुख होया मिले तो पण और भी तकलीफ वाला है। खफे हो जाओ, मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे साथ मिल रहा है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे धन मिल रहा है, मतलब कर्जा चढ़ रहा है, कब उतारेंगे? एक ने बोला हो सकता है मैंने लास्ट टाइम दिया हो, लास्ट बर्थ में। क्या गारंटी है कि मैंने दिया हो? इसकी कौन सी गारंटी जो तुमने दिया था अभी ले रहे हो, चढ़ा रहे हो? कुछ भी चढ़ा लेते हो अपने ऊपर, बोझा है। और खाली अपने आत्मा में शांति में बैठ के आनंद लूटो। श्रवण भी, मनन भी, निध्यासन भी प्रेम पूर्वक होता रहता है, जीवन बदल जाती है। तभी कहा ना कि वो जो मूर्खों की सभाओं में तो सारी दुनिया विचार है, सो कॉल्ड। और जब तुम विद्वानों की सभा में, ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में भी ऐसे तुमको कोई ऐसी बात न रहे जो ऐसा डर रहे कि मैंने ये बाकी उनके जैसे तो नहीं हुए। होता है सबको, शुरुआत में ऐसी सब होती रहती हैं बातें, क्योंकि सीनियर लोगों के आगे फिर हम लोग थोड़ा अपने आप को शाय फील करते। पर जैसे जैसे गुरु का वो ज्ञान, निश्चय, अहंकार नहीं, निश्चय, वो निश्चय तुमको अपने आत्म सिंहासन पर विराजमान कर देता है, तब समानता योग आ जाता है। अब ज्ञान एक हो गया, पहले अज्ञान एक था, अब ज्ञान एक हो गया, निश्चय एक हो गया। ये भाव में जब बन जाते हो, अब द्वैत का भाव हो जाता है, दूजा भाव न हुए। दूसरे थे, तीसरे थे, किसको बड़ा, किसको शाहूकार, किसको छोटा, किसको मूर्ख, किसको गरीब, अनजान, सब ऐसा होता है। और यही भय देता है। भय क्यों होता है? भय, ये भेद बुद्धियां भय देती है हमेशा। ये भेद बुद्धियों में मेरे को कोई बड़ा माने, तो हर मूर्ख चाहता है मेरे को बड़ा माने। हर मूर्ख की एक इच्छा होती है मेरे को दूसरे बड़ा माने। हर मूर्ख अपने को बड़ा नहीं मान सकता, इसलिए औरों से भीख मांगता है। और वो पूरी नहीं हुई क्रिटिसाइज करने में पहला नंबर मूर्ख होते हैं। सियाने तो फिर भी अपने में झांक लेंगे कि नहीं, कहीं मेरी मिस्टेक थी। और महामूर्ख महाशोर मचाने वाले हो जाते, अपने दुश्मन आप बनाते जाते हैं। लेकिन जो समझदार है वो आत्म भाव में रहकर मिलने से, बिछड़ने से कई कई बार अनेक बातें हो जाती है। जिन्होंने बहुत मदद की होती है उनका भी बिछड़ना हो जाता है। समा लेते हो हर बात को अपने में समा कर, और भी चढ़ते जाते हो। ये सब
मिलना है सीढ़ियों का काम करता है, जो चढ़ाते हैं हमको अपने आत्म पद पर, लेकिन सीढ़ी से चिपक नहीं जाते हैं। लिफ्ट ने हमें जहां तक भी पहुंचाया, फिर लिफ्ट में बैठ तो नहीं जाते हैं। ये सारे साधन हमको आगे बढ़ाने के लिए हैं। उन सब साधनों का भरपूर सहयोग लेकर आगे बढ़ा कदम। ये साकार इसीलिए जो दादा भगवान बोलते हैं कि जहां तुमने समझो विकार भी देखा तो भी अटक गए साकार में, बड़ाई देखी तो भी अटक गए। सच्चाई है, साकार की खराबी देखी तो भी अटक जाते हैं, साकार की अच्छाई भी देखी तो भी अटक जाते हैं। लेकिन अच्छाई बुराई से निर्गुण ब्रह्म में हमारी जब स्थिति हो जाती, तुम्हारे वाले यहाँ तक कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु भी बहुत अच्छा है, पर तुम्हारे संबंधी भी बहुत अच्छे हैं, समझो, बहुत अच्छे। कोई पूछो उनमें काम है नहीं है, क्रोध है नहीं है, लोभ है नहीं है, मोह है इतना नहीं है, अहंकार है नहीं, पर सबसे बड़ा विकार है मरण धर्मा। मरण धर्मा, सोच सकते हो, क्षण क्षण क्षय को प्राप्त होने वाला ये क्षेत्र, तुम्हारे शरीर समेत सबकी शरीर निकल जाएंगे।